अपने भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस बाजार अंबारी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। अध्यात्मवाद के बारे में आज हम इंसान और मनुष्यों के बीच में बड़ी ही खींचतान मची हुई है। अध्यात्मवाद के बारे में हम लोग सस्पेंस और संशय की स्थिति में बने हुए हैं। आज दुनिया में ये समझ में नहीं आता है कि वास्तव में अध्यात्मवाद क्या होता, इसका उद्देश्य, मिशन और लक्ष्य क्या होता। अगर गौर से इसकी समीक्षा की जाए तो अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, रूहानियत यानी रूहानी इल्म, रूहानी तालीम, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित ऐसा विषय यानी सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी मुर्शिद कामिल, किसी उस्ताद, मास्टर, गुरु, सदगुरु की मदद लेकर के, उनका सहारा लेकर अपना स्पिरिचुअल डेवलप यानी अपनी आत्मा को जगाकर परमपिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान विद्या बोध को अध्यात्मवाद कहा जाता। अब ये हमारा आपका लक्ष्य कैसे पूरा होगा? यानी अध्यात्मवाद का लक्ष्य है अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। अब यहाँ सबसे पहले हमको आपको जीवात्मा के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शरीर के बारे में तो हम आप समझ रहे हैं। अध्यात्मवाद का मतलब शरीर की रक्षा करना नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए तो भौतिकवाद यानी हमारा आपका ये संसार, इसमें इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान विद्या आपकी मदद कर रही है। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल दिए गए हैं। आप उसमें पढ़ाई लिखाई करते हो। कोई इंजीनियर बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, जज, प्रोफेसर। आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1,00,000-2,00,000 तनख्वाह मिलेगी। आपकी भी अंबारी में बढ़िया कोठी बन जाएगी। आपके भी कपड़े अच्छे हो जाएंगे। 50 लाख, 1 करोड़ की कार में आप चलने लगोगे। यानी इसको कहते हैं भौतिकवाद। शरीर की रक्षा का मतलब भौतिकवाद होता और आत्मा की रक्षा का मतलब अध्यात्मवाद होता। दोनों में थोड़ा डिफर यानी अंतर आ रहा। हम आप आज के इस युग में, चूँकि इसको कल युग कहा गया है, कल माने सिस्टम यानी मशीन होता, ऐसा युग, ऐसा टाइम पीरियड जब हमारा आपका ज़्यादा काम मशीनों से होने लगे। इस टाइम पीरियड को कल युग कहा जाता। जब हमारा आपका ज़्यादा काम स्वतः नेचर, प्रकृति, कुदरती क्रिया से अपने आप होने लगे, उसको सतयुग कहा जाता। जैसे सतयुग में यही धरती, एक बार बो दिया जाए, कई बार आप काटते रहो। ये नहीं कि ट्रैक्टर लेकर बार बार जोतना है। सतयुग में ट्रैक्टर उक्टर नहीं चलता। लेकिन कलयुग में अगर ट्रैक्टर मशीन न हो तो आपकी खेती में कुछ पैदा नहीं होगा। आप इसमें केमिकल, रसायन, खाद न डालो, डाई सल्फेट यूरिया न डालो, पानी न दो, पंपिंग सेट न हो,
बिजली न हो, डीजल पेट्रोल न हो तो आपकी खेती की पैदावार फिर ब्रीफ हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। आज आपके घर परिवार में सब काम मशीनों से, आटा भी मशीन से बन रहा, रोटी भी मशीन से बन रही। गर्मी लग रही, बटन दबा दिया, घर ठंडा हो गया, ठंडा है तो गर्म हो गया। इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। कलयुग कोरा निरा भौतिकवादी युग हो जाता। इसमें आदमी की सोच और चिंतन में केवल अपने शरीर की रक्षा के बारे में सोचा जाता। रोटी कपड़ा मकान, बस इतने में आदमी ब्रीफ हो जाता, सीमित हो जाता। फिर इसमें अध्यात्मवाद की क्रिया संकुचित हो जाती। इसका ज्ञान और बोध मनुष्यों में कमज़ोर पड़ने लगता। भाई जिधर ज़्यादा रुझान होगी उसको हम ज़्यादा सीखेंगे, पढ़ेंगे। आज सबका एक ही उद्देश्य है, भाई कितनी ज़मीन खरीद लिया जाए, कितने घर मकान कोठी हवेली, कितनी महंगी कार ले लिया जाए। इन सारी चीज़ों को भौतिकवाद कहा जाता। आत्मा के कल्याण के बारे में तो कोई सोचने को तैयार ही नहीं। इसलिए आज के इस प्रेजेंट टाइम में इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में अध्यात्मवाद को समझना बड़ा कठिन हो रहा। अगर मान लो आप थोड़ा बहुत समझ भी लिए तो किसी को दूसरे को समझाना बहुत कठिन है। इस पर इतनी शाखाओं में शाखाएं खड़ी हो गई। आज मानव मस्तिष्क में इतने विकार प्रदूषण पैदा हो गए कि कोई कुछ मानने के आप रिलीजियस सिस्टम जैसे धर्म विधा को, धर्म वर्ग समूह को देखते हो। अब वो लोग भी अध्यात्मवाद की बात करते। दुनिया में रिलीजियस सिस्टम, धर्म समूह के नाम पर आज मानव जाति 4200 भागों में बढ़ चुकी है। इन्हीं संसार में रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म समूह वर्ग, आज इनकी संख्या 4200 हो चुकी है। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए तो एक छोटी मोटी बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपको किताब दे दी जाए, सभी धर्मों का नाम याद करो, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं याद कर को 10-20 भूल ही जाओगे आप। 1000, 2000, 3000 चलो बहुत, कोई जैसे कोई IAS PCS क्रीम ब्रेन के ऐसे ऐसे बच्चे होते, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे फैक्टर फार्मूले याद करते। वो भी 4200 धर्मों का पूरा नाम याद करेंगे, 2-4 भूल ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, वो भी याद करना कठिन। बताओ आप, दुनिया में धर्म की संख्या 4200 हो चुकी है। 2-4 धर्मों का नाम तो आप अंबारी आजमगढ़ में भी जानते हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन दुनिया में 4 ही धर्म नहीं है। नाना गुरु नाना पंथ। आज संसार में 4200 धर्म में मानव जाति बढ़ चुकी है और सब अपने धर्म का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। इस पर संघर्ष खड़ा हो सकता है, युद्ध हो सकता, महायुद्ध है। अब तो ये डर लगता है कहीं धर्म के नाम पर WW3 विश्व युद्ध न हो जाए। और अब की बार का विश्व युद्ध बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं कि आप एक अनुमान लगाओ। भारत का सबसे बड़ा शहर बम्बई है। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों को बम्बई को बसाने में करीब 400 बरस का समय लग गया। मुसलमानों के राज से बम्बई का डेवलप शुरू हुआ अंग्रेज़ों ने, फिर आज़ाद भारत में। आज तो बम्बई का नक्शा आपके अंबारी का ही बदल गया, तो बम्बई का तो और बदल चुका है। जो लोग 50 साल पहले बम्बई में रहते थे, आज आप अगर बम्बई में जाओगे तो अपना खोली, अपना क्वार्टर नहीं खोज पाओगे आप। जिस बम्बई को बसाने में 400 बरस का समय लग गया,
अमेरिका के 2 परमाणु बम उस बम्बई को 2-3 घंटे में नष्ट कर सकते। 2 परमाणु बम। अब आप सोचो परमाणु बम कितना खतरनाक होता। जिस बम्बई को बनाने में 400 बरस समय लग गया, इसको विनष्ट करने में जैसे रावण की लंका सोने की बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन हनुमान ने उसको देखते देखते जला फूंक करके खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसे आज संसार बहुत बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़ा। अगर कहीं विश्व युद्ध WW3 प्रारंभ होता है तो संसार के बड़े बड़े शहर तो नहीं बच पाएंगे। गांव आपका बच जाएगा, अंबारी तो बच सकता, लेकिन लखनऊ दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि परमाणु बम बड़े बड़े शहरों पर गिराता है दुश्मन। गेहूं गन्ने के खेत में परमाणु बम इतना महंगा गिरा के क्या लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन का नुकसान हो, ऐसी जगह ये हथियार, इनकी अरबों रुपए कीमत है एक बनाने में। इसको कोई गड्ढे में, तालाब में, समुंदर में गिरा के, नदी में गिरा के क्या मिलेगा, दुश्मन का नुकसान होगा। कहने का हमारा मतलब ये विश्व युद्ध का नगाड़ा देखो बज रहा है, शुरू हो गया बजना। कभी भी स्थिति बिगड़ सकती दुनिया की। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि ये विश्व युद्ध अब की धर्म के नाम पर कहीं न खड़ा हो जाए। धर्म के नाम पर विश्व युद्ध, राष्ट्रों के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर, किले महल के नाम पर तो युद्ध होता ही है। जब आपके भारत में, आजमगढ़ में मुसलमान भाई नहीं थे तो ऐसा नहीं कि यहाँ लड़ाई नहीं होती थी। 700 बरस पहले भारत में मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद गोरी गजनवी आकर के यहाँ मुसलमानी सल्तनत को कायम किए और लगातार 700 वर्षों तक मुसलमानों का राज भारत में चला। लेकिन 700 बरस के पहले भारत में हिंदू राजा, वो भी आपस में लड़ाई लड़ते। आल्हा उदल की लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई, सारे योद्धा उसी समय मार दिए गए। तब तो मुसलमान घुस गए। मोहम्मद गोरी गजनवी आपस में ही लड़ भिड़ करके हिंदू राजा नष्ट हो गए और आपसी झगड़े का लाभ विदेशियों ने उठा लिया, भारत में घुस गए, कमजोरी का लाभ उठाया। यानी वो लोग भी लड़ते थे, लेकिन वो लड़ाई धर्म की नहीं थी। आल्हा उदल का जो धर्म था वही दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान का भी वही धर्म था। ये उनकी लड़ाई किले और महल, जमीन जायदाद, बगीचे की थी कि महोबा से चल करके जमुना गंगा पार करके अगर हम दिल्ली का भी किला जीत लेंगे तो हिमालय तक महोबा का राज हो जाएगा। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान सोच रहे, अगर बेतवा नदी पार करके हमने महोबा को जीत लिया तो सतपुड़ा पहाड़ तक दिल्ली का राज हो जाएगा। ये उनकी लड़ाइयाँ किले महल जमीन बगीचे की लड़ाई होती थी। लेकिन अब एक नई लड़ाई दुनिया में खड़ी हो गई। दुनिया में इतना धर्म हो गया और सब लोग अपने धर्म का झंडा ऊंचा करने में अब लग गए। मान लो एक अनुमान लगाओ, अगर विश्व युद्ध होता है, मान लो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया, एक तो मोर्चा हमारा देश विदेश का लगेगा और गृह युद्ध भी भारत में खड़ा होगा, क्योंकि युद्ध धर्म के नाम पर हो रहा। आजमगढ़ में हिंदू मुसलमान भी लड़ सकते, यहाँ द्वंद्व होगा। यहाँ भी हमको मिलिट्री फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिले में भी झगड़ा हो गया, गृह युद्ध, घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि लड़ाई धर्म की हो रही है, धर्म युद्ध हो रहा है। 2 मोर्चे पर सबको लड़ना पड़ेगा। ये धर्म के नाम का झगड़ा बहुत खतरनाक होता। रामावतार, कृष्णावतार में युद्ध हुए हैं। सबसे बड़े युद्ध का विषय तो लंका का युद्ध, धरती का सबसे बड़ा पहला महायुद्ध है। उससे पहले उतना बड़ा युद्ध धरती पर कभी नहीं सुना गया। यानी इस धरती का सबसे पहला युद्ध लंका में हुआ, रावण और रावण का। राम और रावण का युद्ध है लाखों बरस पहले, हजार नहीं, लाखों बरस पहले इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध है, लंका का युद्ध माना जाता, जो राम और रावण में हुआ। राम और रावण कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था।
राम और रावण की लड़ाई धर्म युद्ध की थी, लेकिन उस समय का धर्म क्या था? सनातन धर्म, वैदिक धर्म। आप कहोगे भाई दोनों लोगों को तो राम भी वेद मानते थे, रावण भी वेद मानते थे, मुसलमान तब थे नहीं, हिंदू थे नहीं। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ है, न धरती पर कोई हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख, न जैनी, न महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे। ये तो प्रथम अवतार, मानव शरीर में सबसे सुपर पावर के रूप में भगवान राम को ही धरती का पहला ईश्वर का अवतार माना जाता, ब्रह्म पुरुष का। आप रामायण पढ़ते हो, लिखा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। अवतार तो छोटे मोटे, लेकिन सबसे सुपर पावर में इतनी बड़ी शक्ति लेकर ब्रह्म पुरुष ने, ब्रह्म पुरुष माने क्रिएटर, ब्रह्म माने जिन्होंने सूरज चंदा तारे धरती आसमान हमको आपको बनाया, उन्होंने खुद धरती पर मनुष्य शरीर में अवतार ले लिया। उनको ब्रह्म पुरुष व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता। बताओ, रावण को भी उन्होंने ही बनाया होगा। जब उन्होंने पूरी धरती बनाई तो लंका सोने की उन्होंने ही बनाया होगा। ये समुंदर, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़ तो सब उसी प्रभु ने बनाया। लेकिन आज उसी रावण को, जिसको उन्होंने बनाया, जिसको उन्होंने पैदा किया, ये नहीं कि रावण अपने आप पैदा हो गए, जैसे हम आप पैदा होते ऐसे रावण का भी जन्म हुआ। और उस रावण को मारने के लिए उनको मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ा। भगवान है